हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं कॉमर्स एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और आज हम कवर करने वाले हैं अपना थर्ड लेक्चर, वो भी किसका? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। दोस्तों कल हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया था, जिसमें आपका कैपिटल था, लायबिलिटी थी आपकी और एसेट्स थी आपकी। देन इसके बाद हमने एक्सपेंस को भी डिस्कस वहां पे किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों अपने थर्ड लेक्चर में। आपको दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे आगम प्राप्तियां, मतलब कहने का रेवेन्यू रिसिप्ट आपको दिया गया है। देन इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट आपको दी गई है, मतलब कहने का पूंजीगत प्राप्तियां आपको दी गई हैं। और तीसरा पॉइंट आपका है आय, मतलब है कहने का इनकम। और चौथा आपका है लाभ, मतलब प्रॉफिट। तो इस 4 पॉइंट के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि ये सब होते क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कुछ चीजें आपको एक सी लग रही होंगी। इसमें प्राप्तियां यहाँ भी लिखी हुई हैं, प्राप्तियां यहाँ भी लिखी हुई हैं, और इधर देखोगे दोस्तों आप तो इनकम यहाँ भी है और प्रॉफिट आपको खुद दिख रहा होगा। लगभग सबका कनेक्शन आज जो हेड है एक ही है, मतलब कहने का सबका जो कनेक्शन आज है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, मतलब एक जैसा ही दिखेगा आपको। लेकिन इसमें जो डिफरेंस होगा, इसमें जो अंतर होगा वो बहुत ही अलग होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। ठीक है, तो आपको दिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आगम प्राप्तियां, मतलब कहने का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों कहते हैं किसे, जरा पहले देख लेते हैं यहाँ पे। हम पहले सिंपल सी भाषा में समझेंगे इसको कि आगम होता क्या है। मान लीजिए आप एक किराने की शॉप ओपन कर रखे हो। ठीक है, तो किराने की शॉप पे जो पर डे आपकी कमाई होती है, आपकी इनकम होती है, जो आप आमदनी आप कहते हो, जो आप अर्जित करते हो, वो क्या कहलाती है आपकी दोस्तों? आगम कहलाती है। आमदनी कहें या आगम कहें, क्या कहलाएगा आपको? आगमी, मतलब कहने का रेवेन्यू रिसिप्ट ही कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे दिया गया है वह धनराशि जो व्यवसाय को वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं के प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित होती है। मतलब कहने का दोस्तों वह धनराशि, ऐसी धनराशि जो व्यवसाय को, मतलब है कहने का कि बिजनेस को वस्तुओं की बिक्री करने से, वस्तु की बिक्री की बात कर ले भाई, जैसे क्या गुड्स, मान लीजिए गुड्स की बात करें, जैसे कि आपका शूज है, आप कुछ भी बेचते हो आपकी गुड्स में आ जाएगी आपकी। ठीक है, किराने की है तो आप धनिया मिर्चा हल्दी जो भी आप बेचते हो, ठीक, शूज जूता हो गया आपका, ठीक, और फर्नीचर है, ट्रैक्टर है, कुछ भी आप जो सेल करते हो, ठीक है, वो आपकी क्या कहते हैं दोस्तों? वस्तुओं की बिक्री कहलाती है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित, मतलब कहने का दोस्तों ऐसी आय, ऐसे धनराशि जो सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। मतलब कहने का अगर हम किसी को सेवा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किसी की सेवा कर रहे होते हैं, उसके बदले में जो हमें आय धनराशि रिसीव हो रही है, प्राप्त हो रही होती है, वो आपकी आगम प्राप्तियां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है आपकी दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि वह धनराशि जो व्यवसाय को वस्तुओं की बिक्री से या फिर उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के बदले में हमें, मतलब कहने का बिजनेस को प्राप्त होती है, वो आपकी आगम प्राप्तियां, इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है दोस्तों। जैसे कि बात कर ले, यहाँ पे आपको दिया गया है माल के विक्रय से प्राप्त राशि। अब मैंने बताया भी आपको कि भाई माल के विक्रय से, आप माल दुकान ओपन किए हो तो माल तो बेचते ही होंगे आप। ठीक है, अब चाहे माल आप कुछ भी हो, ठीक, गुड्स है, ठीक है, फर्नीचर हो सकता है। अगर आप फर्नीचर का व्यापार करते हो तो फर्नीचर है। मोटर गाड़ी का व्यापार करते हो आप तो भाई मोटर गाड़ी आप यहाँ पे तो बेचोगे। ठीक है, ऐसे ही शूज का है, मैंने बताया किराने की दुकान है तो आप जो भी आप बेचते हो, ठीक है, हल्दी मिर्चा धनिया जो भी आप बेच रहे हो, ठीक। अगर ऐसे कोई भी काम अगर आपका है तो आपका माल के विक्रय से अगर आप विक्रय करते हो तो वो आपकी आगम कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अगला दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पे पॉइंट, प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त कमीशन और फीस। देखिए कमीशन दिया गया है, फीस दिया गया है। भाई जब भी हम कोई भी सेवा किसी को प्रोवाइड करा रहे होते हैं
तो उसके बदले कुछ ना कुछ हमको तो मिलता है। अब चाहे कमीशन मिले या फिर आपको उसके बदले में फीस मिलती है। जैसे आप स्कूल ओपन करते हो तो स्कूल में बच्चा पढ़ने आता है, उसके बदले में वो स्कूल में फीस पेमेंट करता है, ना कि आप वहां पे कोई चीज विक्रय कर रहे हो तो कोई आपकी धनराशि दे रहा है ना। भाई धनराशि दे रहा है, लेकिन किस रूप में दे रहा है? वो फीस के रूप में दे रहा है। इट मीन्स कहने का कि आपको आप सेवा के बदले में उससे प्राप्त कर रहे हो, ठीक, तो आपकी वो फीस कहलाती है दोस्तों, ठीक है। तो कमीशन हो गया और आपकी क्या हो गई यहाँ पे फीस हो गई। तो ये किसके बदले में? सेवा के बदले में। तो ये क्या है दोस्तों? आपकी आगम प्राप्तियां होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना ही है दोस्तों कि वस्तु की बिक्री हो, ठीक है, या फिर कुछ सेवा के बदले में जो भी धनराशि हमें प्राप्त होती है वो आपकी आगम प्राप्तियां, इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती हैं, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिया गया आपको पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब है कहने का कैपिटल रिसिप्ट। अब आप कहोगे सर अभी तो हम आगम प्राप्तियां पढ़ रहे हैं, एक तो पढ़ लिया हमने, अब ये क्या होती है? भाई पूंजीगत क्या होती है ना। तो पूंजीगत का बड़ा सिंपल सा मतलब ये होता है यहाँ पे कि ऐसी प्राप्तियां, ठीक है, जो व्यापार में पूंजी के रूप में या अस्थायी संपत्ति के रूप बदले में प्राप्त होती हैं, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां, प्राप्तियों से आशय उन प्राप्तियों से है जो व्यापार में पूंजी के रूप में, मतलब कहने का कैपिटल के रूप में, ठीक, जिसको व्यापारी इन्वेस्ट करता है, ठीक, या अस्थायी संपत्ति के बदले में, मतलब कहने का दोस्तों अगर आप बिजनेस कर रखे हो तो कुछ ना कुछ आपके पास लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगी, जिससे आप व्यापार का संचालन कर रहे होते हैं। अगर आप उसको उठा करके क्या करते हो? सेल कर देते हो, मतलब कहने का बेच देते हो। तो भाई बेच दोगे आप, उसके बदले में जो पैसा मिलता है, जो रुपया मिलता है, जो धनराशि मिलती है आपको, वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया नीचे आपको टॉपिक, पहला पॉइंट आपको दे रखा है अस्थायी संपत्ति है। अस्थायी संपत्ति की बिक्री से, मैंने बताया भी आपको, मतलब कहने का कि जब भी हम कोई अस्थायी संपत्ति सेल कर देते हैं, मतलब कहने का उसको बेच देते हैं। जैसे अब अस्थायी संपत्ति की बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं? पहले से मान लीजिए फर्नीचर हो गया, आपको मैंने भी एक एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है। दूसरा आपका मोटर गाड़ी हो गया, ठीक। तीसरा आपको मान लीजिए मशीनरी है, भाई व्यवसाय में मशीन रहेगी तो चलेगा, ठीक। इसके बाद मान लीजिए कंप्यूटर भी है आपका, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए अगर भाई कोई भी अस्थायी संपत्ति हमारे व्यवसाय में है, जैसे कि फर्नीचर है, मोटर है, मशीन है, कंप्यूटर है, इन सबकी अगर हम बिक्री कर देते हैं तो वो आपकी दोस्तों क्या कहलाएगी? पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने फर्नीचर का एग्जाम्पल दिया है, मोटर का एग्जाम्पल दिया है, ठीक, इसको बेचने से यहाँ आपने माल दिखा दिया इसको, है ना। अब यहाँ भी आप दिखा रहे हो, ये पूंजीगत हो गया और ये आगम दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रखा है ना। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जरा देखते हैं, जब हम फर्नीचर का या फिर लैंड है, बिल्डिंग है, या फिर मोटर गाड़ी है आपकी, जब हम उसका व्यवसाय करते हैं, मतलब हम उसे बेचते और खरीदते हैं, तब उसको बेचने पे जो इनकम हमें प्राप्त होगी, जो इनकम हमारी जनरेट होगी, वो आपकी आगम प्राप्तियां कहलाती हैं। लेकिन हमने अस्थायी संपत्तियों का प्रयोग व्यवसाय के संचालन के लिए किया है, मतलब व्यवसाय को चलाने के लिए किया होता है। जैसे फर्नीचर रखते हैं, मोटर रखते हैं, मशीनरी है आपकी, कंप्यूटर है, लैंड है, बिल्डिंग है, इन सब का प्रयोग हम किसमें करते हैं? व्यवसाय के संचालन में। और इन केस में कोई खराबी आ जाती है या फिर हमें व्यवसाय को नहीं चलाना है, बंद करना है, या कुछ भी एक्टिविटी आपको करनी होती है, तो उसके आप क्या करते हो? उसे बेच देते हो भाई, कि हमें नहीं करना है, हम ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम बेच रहे हैं, तो आपने बेच दिया। तो जब इसको आप बेचते हो तो ये कैसे कहलाती है? आपकी पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं दोस्तों, ठीक। अगला, विनियोगों के विक्रय से, इनकेस मान लीजिए कोई आपके पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है, कोई विनियोग है आपके पास, और उसका आप क्या कर देते हो? सेल कर देते हो, विक्रय कर देते हो, तो आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। अगला देखते हैं, दिया गया आपको कंपनी के अंश पत्र तथा ऋण पत्र जारी करने पर
मतलब कहने का जब एक कंपनी को, कोई भी कंपनी होती है, चाहे इंडियन हो, कोई भी कंपनी हो आपकी, ठीक है, फॉरेन में हो या फिर आपकी इंडियन में है, इंडिया में है, कहीं भी हो, ठीक, जब कंपनी कोई भी स्टेबलाइज की जाती है दोस्तों, तो उसको अधिक मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, ठीक है। जैसे अब वो इकट्ठा कैसे करती है कैपिटल को, ये सवाल खड़ा होता है, ठीक है। उसको टू टाइप से करती है वो, जैसे कि पहला आपको दिया गया है अंशपत्र, दूसरा आपको दिया गया है ऋण पत्र। दो तरह के पत्र जारी करती है और जनता से, मतलब कहने का पब्लिक से पैसा या कैपिटल प्राप्त कर लेती दोस्तों, ठीक है। तो जो अंश के पत्र के रूप में, ऋण पत्र के रूप में कंपनी धनराशि प्राप्त करती है, वो आपकी पूंजी प्राप्ति कहलाती है दोस्तों। अगला, ऋण के रूप में प्राप्त राशि, ऋण के रूप में प्राप्त राशि, अब तो ऋण आ गया भाई, अब तो आप कहोगे कि ऋण मिल रहा है, ऋण तो लोन होता है, मतलब कहने का दायित्व होता है आपका। तो भाई बात तो सही है कि ऋण तो दायित्व होता है, लेकिन कैसा ऋण है ये, जो कि लंबे समय के लिए लिया गया होता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया होता है, वो आपका पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। अगर ऋण के रूप में प्राप्त राशि जो भी रहेगी आपकी, वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका आगम प्राप्ति, दूसरा आपका पूंजीगत प्राप्ति। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है तीसरा पॉइंट आपको आय, मतलब कहने का इनकम। अब आय का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि भाई होता क्या है ना, लेकिन यहाँ भी आपको दिख रहा होगा आगम। अब आगम और आय, अब आप कहोगे सर दोनों एक ही है, ठीक है, अलग अलग कैसे हैं, लेकिन अलग अलग है भाई, अलग अलग है। अब कैसे जरा देख लेते हैं एक बार। हमने जब यहाँ पे पढ़ा था आगम, तो था कि वह धनराशि जो व्यवसाय को वस्तुओं की बिक्री करने से या फिर उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त होती है, वो आपकी आगम प्राप्तियां कहलाती है दोस्तों, ठीक। इसी आगम से, मतलब कहने का इसी आगम से, मतलब रेवेन्यू से हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है दोस्तों इनकम, मतलब कहने का आय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंस दिया गया है व्यय, ठीक, और ये आपकी है आगम। अब आप कहोगे सर इसको माइनस कर दिया कैसे आ गया, है ना, कैसे इनकम आ जाती है आपकी। जरा देखो यहाँ पे रेवेन्यू तो आपको दिया गया आगम। अब रेवेन्यू होती क्या है भाई, माल सेल करते हो आप सेल करते हो, ठीक है ना। अब क्या सेल करते हो आप, गुड्स सेल करते हो, ठीक है। इस गुड्स को बनाने में, मतलब कहने का इसका प्रोडक्शन करने में, इसको मार्केट तक लाने में, ठीक, इस पे होने वाला जो भी एक्सपेंस है, चाहे रेंट हो, चाहे पैकिंग एक्सपेंस हो, ठीक है, चाहे प्रोडक्शन एक्सपेंस हो, कुछ भी होता है आपका, ठीक, वो आपका एक्सपेंस कहलाता है, मतलब कहने का व्यय कहलाता है, ठीक है। तो आगम तो हमें यहां से मिल गया भाई, हमने माल बनाया है तो माल हमको बेचने जाएंगे, आप माल बेचते हो, ठीक। उसके बाद क्या करते हो कि आपके खर्चे कितने हुए हैं, उन खर्चों का लेखा जोखा करने के बाद दोनों क्या करते हो, माइनस कर देते हो, तो क्या मिल जाती है दोस्तों, आपको इनकम मिल जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि व्यय पर आगम का आधिक्य क्या कहलाता है, आय कहलाती है, इनकम कहलाती है। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए दोस्तों आपको दिया गया 4 लाख रुपए का सेल, कितने लाख रुपए का सेल है आपकी, 4 लाख रुपए की सेल आपको दी गई है, लेकिन इस 4 लाख रुपए कमाने में आपने एक्सपेंस कितना खर्च कर दिया, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए दोस्तों, कितना खर्च दिया आपने, 2 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए। अब भाई सेल तो आगम कितनी होगी आपकी, 4 लाख रुपए, और एक्सपेंस कितनी दोस्तों होगी आपकी, 2 लाख रुपए हो गई, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, जरा देखिए अधिक हो रहा है कौन, रेवेन्यू आपकी ज्यादा हो रही है, मतलब सेल आपका बढ़ रहा है, और खर्च कैसा आपका कम है, मतलब कहने का आगम का अधिक है किस पे, व्यय पर, ठीक है ना। मतलब इनकम रेवेन्यू क्या है, ज्यादा है एक्सपेंस से, ठीक, तो माइनस कर देंगे, बचा कितना आपका यहाँ पे 2 लाख, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपकी इनकम, ये है आपकी इनकम, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे देखो जरा आपको दिया गया, फिर से बार देख लेते हैं।
व्यय पर आगम का आर्थिक क्या कहलाता है, आय कहलाती है, इनकम कहलाती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। इनकम इक्वल टू आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब है कहने का आगम में से वह माइनस कर दीजिए, जो मिलेगा आपको वो क्या कहलाएगा, आपका आय कहलाएगा, इनकम कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब आपको लास्ट पॉइंट दिया गया है कल की तरह। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं पहले। इसको आप सब लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट डाउन करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों बारी आती है आपकी प्रॉफिट की, मतलब कहने का लाभ की बारी आती है। प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों कि एक लेखांकन वर्ष के दौरान, एक लेखांकन वर्ष के दौरान कुल आगम में से कुल व्यय को घटाने के बाद जो धनराशि प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी प्रॉफिट, मतलब कहने का लाभ कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लाभ से आशय किसी व्यावसायिक संस्था के एक लेखांकन वर्ष के दौरान, मतलब कहने का कि भाई एक वर्ष का पूरा, जिस वर्ष हमने व्यवसाय किया है, ठीक है, के दौरान कुल व्ययों पर कुल आगम के आधिक्य है, कुल व्ययों पर कुल आगम के आधिक्य है, मतलब कहने का सेम ऐसा ही है, बस फर्क क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुल वर्ड आ गया, मतलब कहने का टोटल वर्ड आ गया, है ना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार ऐसे नॉर्मली समझने के लिए। प्रॉफिट इक्वल टू बना लेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस दोस्तों। टोटल एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि भाई प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, मतलब एक वर्ष के अंत में या एक वर्ष के दौरान जो भी हमारे पास आगम हुई होती है, रेवेन्यू हुई होती है, जो भी हमारे पास एक्सपेंस होते हैं, उन सबको आगम से एक्सपेंस को घटा देने पर जो राशि हमें प्राप्त होती है वो आपकी लाभ, इट मीन्स प्रॉफिट कहलाती है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, सेम ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं अभी। ठीक है, मान लीजिए वर्ष के दौरान आपने 4 लाख रुपए, या कह सकते हैं आपकी 6 लाख रुपए का आपने रेवेन्यू की, ठीक है, और दूसरा टोटल एक्सपेंस आपने कितना खर्च कर दिया, यहाँ पे 5 लाख रुपए खर्च किया आपने टोटल, 1 ईयर का टोटल। ठीक है, यह क्या हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया दोस्तों। ठीक, अब इन दोनों क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो भाई माइनस कर दोगे तो बचा कितना आपका यहाँ पे, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए आपको बच रहा है। ठीक है, एंडिंग ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में जो 1 लाख रुपए आपका बच रहा है दोस्तों, वही क्या है आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब है कहने का लाभ। ठीक है दोस्तों, तो समझाया दोस्तों आपको। ठीक है, मतलब कहने का कि किसी भी व्यवसायिक संस्था के कुल आगम में से कुल व्यय घटाने के बाद जो राशि में प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, आपकी आगम, प्रॉफिट कहलाती है दोस्तों, मतलब कहने का लाभ कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों देखो यहाँ पे लेक्चर हमारा कवर हो गया, आज बहुत ही छोटा लेक्चर था यहाँ पे। ठीक है, फटाफट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो वीडियो को बढ़ाते आगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, आगम प्राप्ति आपको दी गई है, रेवेन्यू रिसीट है, वह धनराशि जो व्यवसाय को वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित होती है, वो आपकी आगम, मतलब कहने का रेवेन्यू कहलाती है दोस्तों। ठीक है, जैसे माल की बिक्री से प्राप्त की गई राशि, व्यवसाय जो माल बेचता है, ठीक है, उसके विक्रय से जो भी राशि से प्राप्त होती है वो आपकी आगम कहलाती है दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त कमीशन, अगर आप कोई सेवाएं प्रदान कर रहे होते हो किसी उपभोक्ता को, ठीक है, और उसके बदले में जो आपको कमीशन मिल रहा होता है, जो आपको फीस मिल रही होती है, वो आपका आगम
कहलाता है दोस्तों। ठीक है, मतलब कहने का रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। ठीक, अगला अगला पॉइंट आपको दिया गया है पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट आपको यहाँ पे दोस्तों दी गई है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों से आशय उन प्राप्तियों से है जो व्यापार में पूंजी के रूप में या अस्थायी संपत्तियों के बदले में प्राप्त होती है। मतलब कहने का कि कैपिटल रिसिप्ट जो आपकी होती है वो आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, मतलब कहने का कि व्यवसाय में जो भी पूंजी इन्वेस्ट की जाती है स्वामी के द्वारा वो आपकी क्या कहलाती है, पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। जैसे यहाँ नीचे दिया गया आपको अस्थायी संपत्तियों की बिक्री से, ये मैंने पहले ही फाइंड कर दिया गया है, किया है। फर्नीचर है, मोटर है, मशीन है, कंप्यूटर है। अगर आप बिजनेस को बेच रहे हो, ठीक है, उसके एसेट्स को बेच रहे होते हो तो क्या कहलाएगी आपकी यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। अगला विनियोगों के विक्रय से, अगर कोई आपके पास इन्वेस्टिंग है उसको आप सेल कर रहे होते हो तो क्या कहलाएगी आपकी पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। अगला कंपनी के अंश पत्र हैं तथा कंपनी के ऋण पत्र हैं उनको आप जारी करते हो, उससे प्राप्त जो भी आपको धनराशि प्राप्त होती है वो आपकी पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। अगला पॉइंट आपको ऋण के रूप में प्राप्त राशि, मतलब कहने का लोन के रूप में अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी लोन लेते हो तो आपकी पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है दोस्तों। अगला अब बात है आपकी आय की, इनकम की, तो आगम में से व्यय को घटा देने पर या फिर आगम का रेवेन्यू का एक्सपेंस पे अधिक क्या कहलाता है दोस्तों, आय कहलाता है, इनकम कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिएगा आपको इनकम इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब आगम माइनस व्यय। ठीक, मैं एग्जांपल भी आपको दे रखा था, आप वीडियो स्किप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आगे अब बात करते हैं प्रॉफिट की। दिया गया यहाँ पे लाभ से किसी व्यवसायिक संस्था के एक लेखांकन वर्ष के दौरान, मतलब कहने का एक लेखांकन अवधि के दौरान व्ययों पर कुल आगम, मतलब कहने का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के अधिक से होता है। मतलब कहने का दोस्तों कि कुल आगम का जो कुल आगम आपकी होती है उसमें से अगर हम टोटल व्यय को, टोटल एक्सपेंस को घटा देते हैं तो जो हमें धनराशि प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, हमारी प्रॉफिट कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, मतलब कहने का कुल आगम माइनस कुल व्यय। ठीक है, ये मैंने आपको नीचे एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे कि 6 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए आपका एक्सपेंस हो गया, इसमें से आपने माइनस किया, बचा कितना आपका 1 लाख, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया एक वर्ष के दौरान का दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।